बहराइच जनपद के मटेरा विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे पर 14 जून को एएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का आगमन प्रस्तावित है। कार्यक्रम को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जनसभा आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का अहम हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी बहराइच की सभी 7 विधानसभा सीटों सहित पूरे प्रदेश की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। शौकत अली ने दावा किया कि 2027 के चुनावी अभियान का आगाज बहराइच से किया जाएगा, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश देगा। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संबोधन में महाराजा सुहेलदेव की जाति को लेकर भी सवाल उठाते हुए उन्हें पारसी समाज का बताया। साथ ही उन्होंने सपा और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों दल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और मैं आपके माध्यम से मैं जनपद बहराइच और मटेरा विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूँगा कि आने वाली 14 जून रविवार को समय 5 बजे हमारी एक जनसभा है, जो कि शंकरपुर चौराहे मटेरा विधानसभा में, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। और मैं संभवतः मटेरा से हो सकता है कि हमारे प्रत्याशी का भी ऐलान हो सकता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का लोगों को अधिकार है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वही संगठन है जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानता। हमारे देश का संविधान उसे भी मानता है जो किसी धर्म को नहीं मानता। हमारा देश एक खूबसूरत गुलदस्ते की तरह है और इस देश में एक नहीं कई हजार मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो रावण को भी मानते हैं और यहाँ पर राम की भी पूजा की जाती है। तो हमारे देश का कोई मजहब नहीं है, तो इस तरीके की बात कहना उचित नहीं है। उनका काम है विरोध करना, वो विरोध करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा पे अगर हम अकेले चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा में हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अंतिम फैसला पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मटेरा ही नहीं बल्कि हम बहराइच की 7 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और 2027 विधानसभा का आगाज़ हम बहराइच से करने जा रहे हैं। जन अधिकार पार्टी तो ख़त्म हो गई, बाबू सिंह कुशवाहा की ना? नहीं, जन अधिकार मोर्चा अभी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, ये जो आपके अलंकार अग्निहोत्री जो पीसीएस है। भाई देखिए, अब ये लोग सरकार के गुलाम रहे हैं, इनको नहीं मालूम, और हम पर इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है और बीजेपी हमको कहती है कि कांग्रेस की बी टीम है। तो अब ये लोग बैठ कर के आपस में फैसला कर लें कि हम बी टीम है या सी टीम है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर हमारे लीडर के अलावा मौजूदा सरकार के खिलाफ कोई बोलता हो तो उस लीडर का नाम बता दीजिए आप। ओवैसी के आगमन को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं? तैयारियां लगभग मुकम्मल है और आप देखिएगा कि 14 तारीख को एक ऐतिहासिक जनसभा बहराइच की सरजमीन पर होगी। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की इतनी बड़ी जनसभा नहीं हुई होगी। क्या कहाँ जाएंगे ओवैसी? देखिए, वो हैदराबाद से सुबह की फ़्लाइट से लखनऊ आएंगे और लखनऊ से बाय रोड सीधा वो बहराइच शंकरपुर चौराहे जाएंगे। वहाँ पर वो जनता को संबोधित करेंगे, फिर वापस लखनऊ जाएंगे। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि जो दरगाह है उसमें सूरकुंड है, इसका एसआई सर्वे होगा, तो इसको आप देखिए, ये लोग संविधान को नहीं मानते। इधर देखिए, सरकार इनकी है, कुछ भी कर ले, हमारी मस्जिद को छीन ले, हमारी दरगाह को छीन ले, हमारी खानकाह को छीन ले, हमारे घर को छीन ले, तो ये लोग कुछ भी बकते रहते हैं। अब आप आज से 500 साल से वहाँ पर मेला लगता है और उस मेले में तमाम धर्म के मानने वाले आते हैं और अक्सरियत में 70% हमारा हिंदू भाई वहाँ पर आता है। अभी तक तो ये बात नहीं थी कि वो सूर्य कुंड क्या आप कह रहे हैं, लेकिन अब ये नई बात कहाँ से आ रही है? ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा और इस तरीके की बातें करके इस देश की गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ की एकता और अखंडता और यहाँ की सभ्यता को ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा पूर्व में जैसा कि बाबरी मस्जिद का मामला हुआ, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाबर को बरी कर दिया था कि कोई भी मंदिर तोड़ करके कोई मस्जिद का निर्माण नहीं हुआ। आस्था की बुनियाद पर वो फैसला दिया गया। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये लोग जितने भी चैलेंज कर रहे हैं कि यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ये लोग अपनी 5 नस्लों के बारे में नहीं बता पाएंगे। और इन्हें 1000 साल पुराना इतिहास कैसे मालूम? ये फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये जाहिल लोग हैं, इनको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। अनिल राजभर ने ये भी कहा, जब आप पहले बहराइच आए थे तो आपने शायद महाराजा सुहेलदेव को लेकर कुछ बयान दिया था कि उनकी जाति अभी भाजपा वाले तय नहीं कर पा रहे हैं। उस पर उनका कहना था कि आप अपना DNA चेक कराएं और पिछले 5-10 जो पीढ़ियां हैं उसके पहले आप भी चेक कराएं कि आप क्या थे, और आपकी बहन बेटियों की रक्षा भी महाराजा सुहेलदेव ने की थी। ये अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री, उनका कहना है। देखिए, मेरा DNA चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। DNA वो लोग चेक कराएं जिन लोगों को अपने बारे में शक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जाइए पासियों से पूछिए कि राजा सुहेलदेव क्या थे, पासी थे क्या थे। ओम प्रकाश राजभर के आने से पहले हम तो जगह जगह उनकी मूर्तियाँ छोटे से उसमें घरोदे में बन करके लगती थी, वहाँ तो लिखा रहता था सुहेलदेव पासी। आज भी लिखा रहता है सुहेलदेव पासी। पासी समाज आज भी उनको कहता है। दूसरी चीज़ ये है, मैं तो राजा सुहेलदेव को राजा मानता ही नहीं हूँ। अगर राजा सुहेलदेव राजा होते तो शायद उनका बहराइच में कोई किला तो होता। भाई, जितने राजा थे उन लोगों ने अपने रहने के लिए किला बनवाया, रहने के लिए उनकी रानियों के रहने के लिए जगह सब कुछ है क्या यहाँ पर? ये एक काल्पनिक है। 1000 साल पुराना इतिहास जरा मुझे बता दें कि वो कागज़ के पन्ने पे लिखा जाता था कि वो चमड़े पे लिखा जाता था? कौन इतिहासकार है? अरे कोई भी आया कुछ भी लिख दिया तो वो इतिहास नहीं बन जाता। अगर मटेरा से आपको प्रत्याशी घोषित किया जाता है, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सबसे पिछड़ा ज़िला अगर कोई है तो उस ज़िले का नाम बहराइच है। और बहराइच की 7 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा अगर कोई है तो उस विधानसभा का नाम मटेरा है। और बहराइच ज़िले में एक ही परिवार ने 30 सालों से राज किया है। कभी उनके वालिद साहब पिताजी थे, उनकी माताजी भी यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, और यासर शाह जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, बड़े ताकतवर मंत्री रहे हैं। और जब वो मंत्री रहे, इत्तेफाक से उस वक्त वो मटेरा से ही जीत करके आए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मटेरा की विधानसभा के अंदर एक महिला डिग्री कॉलेज नहीं है। मटेरा के लोग अगर बीमार हो जाते हैं, अगर बच्चे की पैदाइश का मामला आता है तो उन्हें बहराइच आना पड़ता है। वहाँ पर इस तरीके का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। मुझे कल कुछ लोगों ने बताया कि एक बच्चे को सांप काट लिया था, रास्ते में जाते हुए मर गया। हम पहुँच ही नहीं पाए अस्पताल तक, क्योंकि अस्पताल है ही नहीं है वहाँ पर। तो बहुत ही दयनीय स्थिति है मटेरा विधानसभा की। इन लोगों ने सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा करके वोट लिया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, ना सड़क है, ना पीने का साफ पानी है, ना मेडिकल की सुविधा है। हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास होगा, जैसा कि हम हैदराबाद में करके दिखाए हैं। हमारे 7 विधायक, 2 MLC, 1 MP हैदराबाद में हैं, जहां पर हमारी पार्टी 14,000 गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। जहां पर हमने 2 बड़े अस्पताल बनाए, एक 1200 बेड का, एक 1400 बेड का, एक ओवैसी हॉस्पिटल, एक प्रिंस असरा हॉस्पिटल है। जहां पर हमारा मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ का कॉलेज है, हर तरीके का कॉलेज और स्कूल हमने वहां पर बनाए। अगर यहाँ पर हमें यहाँ की आवाम मौका देती है तो हम मटेरा को उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत विधानसभा बना सकते हैं। 2022 में भी आपने यही ऐलान किया था कि 2022 में हम चुनाव लड़ेंगे, फिर छोड़ करके आप चले गए। आखिर क्या वजह थी? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मेरी ज़रूरत रही हो प्रदेश में, चूँकि हम 95 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। उस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं था, मजबूत नहीं था। इस बार हमारा संगठन बहुत मजबूत है। चारों जोन में हम लोगों ने अपनी इकाई बनाई है, हमारे जोनल अध्यक्ष हैं। तो हम इस बार बिल्कुल मैं तो चुनाव लड़ूंगा।
आपने कहा कि महाराजा सुहेलदेव काल्पनिक हैं। मेरा मानना, आपका मानना है, अगर वो काल्पनिक है तो काजी मियां की जंग किससे हुई थी? अब ये तो वो बताएंगे जो महाराजा सुहेलदेव जी की बातें करते हैं। नहीं, मुसलमानों का मानना है कि सैयद मसूद गाजी की जंग जो है राजा सुहेलदेव से हुई थी, उसी में वो शहीद हुए थे। अगर वो काल्पनिक है तो फिर शहीद कैसे हुए, ये बताइए। मैं उन 21 राजाओं का नाम बताइए जिन 21 राजाओं की ये बात कर। नहीं, मैंने सुहेलदेव के बारे में मैं वाला शख्स बाहरी कैसे हो गया? हाँ, तो सवाल तो उनसे करना चाहिए आपको जो लोग अपने राजा महाराजा के बारे में ये भी नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि वो पासी थे, राजभर थे या ठाकुर। तमाम किताबों में भी जिक्र आया, मीरात मसूदी की बात कही गई, जिसमें चाहे वो गाजी मियां हो या महाराजा सुहेलदेव। आपने पढ़ी है मीरात मसूदी को? बिल्कुल, आपने पढ़ी है मीरात मसूदी को? आप जो है गूगल पे विकिपीडिया सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया भी होता है, मैं आपको कहा ना, बहुत सारी किताबें, हो सकता है आपने भी ना पढ़ी हो, मैंने भी ना पढ़ी। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं महाराजा सुहेलदेव जी को राजा नहीं मानता। सपा के नेताओं का कहना है कि बहराइच में 7 विधानसभा है, 2 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते और 5 पर एनडीए के विधायक मौजूदा हैं। ऐसे में सिर्फ कमियां आपको मटेरा विधानसभा में क्यों नजर आती हैं और अन्य विधानसभा में? दूसरी बात, हर बार ओवैसी साहब बहराइच आए और गांधी सरकार की बारगाह में गए और इसके अलावा वो जनसभा भी बहराइच में ही संबोधित किया। अब ओवैसी साहब पहली बार बहराइच नहीं आ रहे हैं या आखिरी बार नहीं है कि सालार मसूद गाजी की दरगाह पे 3 मरतबा जा चुके हैं और इसके बाद फिर आएंगे और बहुत जल्दी दोबारा आएंगे। इस बार है कुछ वजह, क्योंकि टाइम का, वक्त का अभाव है, जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाएंगे दरगाह पर, शाम हो जाएगी। हमारा रात का प्रोग्राम है, समझ रहे हैं। और दूसरी चीज़, दूसरा सवाल जो आपने किया है कि 2 ही विधानसभा क्यों? उत्तर प्रदेश में 2012 और 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार रही। यासर शाह जी मंत्री थे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि आपने जिस विधानसभा के लोगों ने आपको विधायक बना करके भेजा, उस विधानसभा में आपने काम क्यों किया? 2012 और 17 के बीच में जब सरकार आई थी समाजवादी की, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही थी, क्या आज तक रिजर्वेशन मिला? क्या लोगों ने सवाल किया उनसे? आप बताइए मुझे। अगर सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से पूछा। और रही बात 2 नहीं, हम 7 विधानसभा लड़ेंगे और हम बहराइच की सिर्फ बात नहीं करते, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और तमाम रिपोर्ट ये कहती है कि मुसलमान दलित से पिछड़ा है, दलित से पीछे है मुसलमान। मौजूदा समय में आपकी लड़ाई सपा से है या भाजपा से? दोनों से। बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिखाती है और बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का खौफ दिखा करके उनका वोट लेती है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। विकास के नाम पर मौजूदा सरकार भी जीरो है और विकास के नाम पर, वादों के नाम पर पिछली सरकार भी जीरो थी और ये सरकार भी जीरो। कुछ संगठनों द्वारा ओवैसी साहब के दौरे का विरोध किया जा रहा है कि काले झंडे दिखाए जाएंगे, इसे कैसे देखते हैं? अब जिसकी हिम्मत है सामने आएगा, प्रशासन उससे समझेगा, प्रशासन नहीं समझेगा तो हमारे कार्यकर्ता समझ लेंगे। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।